कटनी ज़िले के NH-30 मैहर से कटनी आते समय ग्राम कैलवारा के आगे से हम यह मुड़ रहे हैं ग्राम करहिया के लिए। देख सकते हैं हम NH-30 से ग्राम करहिया के लिए मुड़ चुके हैं और हम आपको जो ज़मीन विज़िट कराने जा रहे हैं वहाँ लेकर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल योगी प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश में। हम आज फिर एक ज़मीन विज़िट पर निकले हैं और यह ज़मीन है मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले के ग्राम करहिया में। आपने देखा होगा हम नेशनल हाईवे से साइड रोड पर मुड़े हैं और यह साइड रोड ग्राम करहिया के लिए जाता है और नेशनल हाईवे से लगभग 3 किलोमीटर हमें इस रोड पर जाना होगा। देख सकते हैं फाइनली ये आगे 2 गांव पड़ेंगे जो ज़मीन पर जाने के पहले पड़ जाते हैं। ये पूरा डामर रोड है जिस पर हम चल रहे हैं और NH-30 से लगभग हम 2 किलोमीटर आ चुके हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग और बाकी है जिस ज़मीन पर हम विज़िट करने जा रहे हैं। बहुत ही सुविधाजनक रास्ता है, कटनी शहर से कनेक्टेड है। अब ये 2-2.5 किलोमीटर आने के बाद इस तरह का ये WBM मुरुम रोड है। यह भी काफ़ी चौड़ा 30 फीट का रोड है और बहुत जल्द यह भी डामर रोड बनने वाला है जिस रोड पर हम अभी चल रहे हैं। तो डामर रोड के बाद लगभग आधा किलोमीटर यह इस तरह का मुरुम वाला रोड है, देख सकते हैं ये। लेकिन मुरुम रोड भी ऐसा है जो कि बारिश में भी आराम से इसमें आवागमन होता है, कहीं भी कीचड़ कुछ भी नहीं होता है और शीघ्र ही यह डामर रोड में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये देख सकते हैं इस ज़मीन का फ्रंट चालू हो चुका है। यह ज़मीन का फ्रंट है और मेरे दोनों तरफ ज़मीन है, रोड के दोनों तरफ ज़मीन है। टोटल 22 एकड़ ज़मीन है और मेरे दाएं और बाएं साइड दोनों तरफ ज़मीन है और ज़मीन इस नहर से लगी हुई है। देख सकते हैं ये नहर पर आके हम रुकते हैं। इस नहर तक ज़मीन के दोनों हिस्से लगे हुए हैं। यह नर्मदा की बरगी नहर योजना की नहर है और इसी ज़मीन से नहर लगी हुई है, लेकिन वर्तमान में नहर चालू नहीं हुई है। अभी इसे चालू होने में लगभग 8 महीने 10 महीने का वक्त और लग सकता है, चूँकि सिलिमनाबाद के पास टनल का काम अधूरा है जिस कारण अभी यह नहर चालू नहीं हुई है। लेकिन बहुत ही शीघ्र यह नहर चालू हो जाएगी जिससे पूरी ज़मीन में सिंचाई आराम से की जा सकती है और वर्तमान में भी सिंचाई के लिए एक ट्यूबवेल लगा हुआ है। ये देख सकते हैं ये ज़मीन यहाँ से चालू है नहर के बाद से। पूरी काली मिट्टी की समतल ज़मीन है। ये मेरे बाएं तरफ भी ये ज़मीन है, ये देख सकते हैं। देख सकते हैं मिट्टी लगभग काली मिट्टी है, इसी तरह काली मिट्टी की ज़मीन है पूरी है। ये हिस्से में इस तरफ देख सकते हैं ये चने की फसल लगी हुई है। चने की फसल पक चुकी है पूरी तरह से। वो आगे पेड़ तरफ जहाँ तक पेड़ गए हैं वहाँ तक पूरी ज़मीन है। मिट्टी देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी, काली मिट्टी है पूरी। ये मिट्टी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह इसी तरह की पूरी काली मिट्टी की ज़मीन है। दोस्तों आपने देखा होगा नेशनल हाईवे 30 से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर यह ज़मीन है। ज़मीन रोड के दोनों तरफ लगी हुई है। ज़मीन पूरी तरह से समतल है, कहीं भी ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची नहीं है। वर्तमान में पूरी ज़मीन पर लगभग खेती हो रही है। ये देख सकते हैं इस तरफ गेहूं लगा हुआ है
ये पूरे में जहाँ तक आगे पेड़ दिख रहे हैं काफ़ी आगे तक ज़मीन गई हुई है। इस तरफ लगभग ज़मीन का 15 एकड़ हिस्सा है, बाकी हिस्सा मेरे बाएं तरफ है। ये इस तरफ पूरे में गेहूं लगा हुआ है। और इसी तरफ एक ट्यूबवेल लगा हुआ है। चूँकि पूरे ज़मीन में कटीले तार की फेंसिंग लगी हुई है, इसलिए अंदर जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अगर हम अंदर जाएंगे तो काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा। इस कारण मैं आपको रोड से ज़मीन दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी ज़मीन समझ में आ रही होगी। इसी तरह की ज़मीन है। ये गेहूँ लगा हुआ है पूरा, बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूँ हुआ है। और कहीं भी ज़मीन ऊपर ऊबड़ खाबड़ या ऊंची नीची नहीं है, पूरी ज़मीन समतल है। शहर से कनेक्टेड एरिया है, काफ़ी महंगा एरिया है, लेकिन यह ज़मीन काफ़ी अच्छे रेट पर उपलब्ध है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस ज़मीन के रेट के संबंध में अगर आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं या ज़मीन लेने के इच्छुक हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।